तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जो भी 8 शेयर हम देखने वाले, सबसे पहले आपको बता दूँ, ये सारे के सारे शेयर जो होंगे वो छोटी कंपनियाँ यानी स्मॉल कैप कंपनी के होने वाले। कोई भी मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी का शेयर इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले नहीं है। उसके बाद ये सारे के सारे शेयर जो होंगे ये अभी के टाइम अपने 1 साल के लोएस्ट लेवल या हाई से काफ़ी बड़ी गिरावट में आपको नजर आएंगे। लेकिन अभी के टाइम कहीं ना कहीं 52 वीक लो का जो जोन है उस जोन के करीब देखने को मिलेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे शेयर अपने हाई से भी काफ़ी बड़ी गिरावट में अभी के टाइम हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन गिरावट में है शेयर इसलिए देख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, टेक्निकली बात करें, फंडामेंटली बात करें, ये कंपनियां काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगी। इन कंपनियों के मैनेजमेंट में दम है, इन कंपनी के बिजनेस में दम है। ये वाली कंपनियां लॉन्ग टर्म में अपना प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज कर रही है। तो ये बहुत सारे कुछ रीज़न है जिसके कारण ये वाले शेयर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो शेयर्स देखने का लॉजिक क्या है ये मैंने अभी यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले कंपनी का नाम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब देखिए, मार्केट जब तक शुरू रहेगा तब तक इनका बिजनेस भी चलता रहेगा। फिलहाल स्टॉक की बात करें, अभी की 815 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। अब देखिए, स्टॉक को एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 1 साल मार्केट में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम ये वाला शेयर एग्जैक्टली अपने 1 साल के लोएस्ट जोन पे भी हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर 52 वीक लो के जोन में ये वाला शेयर अभी के टाइम हमको नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात करें अब एनएसडीएल, इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो पिछले 4 सालों का डेटा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 235 करोड़ का, फिर हो गया 275, फिर हो गया 343 और अभी 380। मतलब क्या, इनका जो प्रॉफिट है लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक में भले ही पिछले 1 साल से बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस गिरावट हमको देखने को मिली हो, वैल्यूएशन बहुत सारे अलग रीजन रहते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो रस्तो पैन लैब्स लिमिटेड, 140 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इसका 1 साल का पैटर्न अगर आप देखोगे, 1 साल के एग्जैक्टली लोएस्ट लेवल पे ये वाला शेयर आपको देखने को मिलेगा। और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा। तो ये भी शेयर कहीं ना कहीं अपने लोएस्ट जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते आगे और चेक करते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। यहाँ पर भी जो नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। पिछले 4 साल का डेटा यहाँ पर जो होगा उसको भी चेक करेंगे। अब देखिए, इस कंपनी के नंबर को थोड़ा आपको समझ कर लेना होगा। 4 साल पहले कंपनी का लॉस था 265 करोड़ का, उसके बाद कंपनी का लॉस हो गया 342 करोड़ का, उसके बाद कंपनी का लॉस हो गया 145 करोड़ का। मतलब क्या, ये कंपनी 4 में से 3 साल लॉस में थी, लेकिन कंपनी का लॉस यहाँ पर ज़रूर बढ़ा हो लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी मार्जिन से कम होता हुआ देखने को मिला। और वही लॉस में जो कंपनी थी अब प्रॉफिट में आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब ये कंपनी काफ़ी बड़े लॉस में से अपना लॉस कम करके अभी के टाइम प्रॉफिट में आ चुकी है। यानी इन शॉर्ट कंपनी का ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आते हुए हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, 1300 रुपये के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इसका भी 1 साल का पैटर्न देखोगे तो 1 साल के लोएस्ट जोन के आसपास ये वाला शेयर अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। परफेक्ट 52 वीक लो पर नहीं है, उस जोन में हमको देखने को मिलेगा, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ चुका है। जहाँ तक बात करें इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो देखिए लॉन्ग टर्म का मोमेंटम इसका काफ़ी अच्छा खासा है। 2020 की गिरावट के बाद जो केमिकल शेयर्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे के पूरे केमिकल सेक्टर में एक करेक्शन का दौर हमको देखने को मिला है। तो ये भी शेयर सेक्टर के साथ ही करेक्शन में हमको नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेक्टर के साथ करेक्शन वाला मामला है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब मोमेंटम आता है, मोमेंटम किस तरीके का आता है लंबे समय तक, ये भी हमको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं गिरावट में इस वाले शेयर के ऊपर चाहे तो अपना फोकस रख सकते हो। बढ़ते आगे चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। यहाँ पर भी नंबर करोड़ में होंगे और स्टैंड अलॉन नंबर यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले 4 साल का नंबर जो होगा वही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 420 करोड़ का, फिर कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया 320 करोड़ के आसपास, फिर कंपनी का प्रॉफिट फिर से इंक्रीज हो गया 415 और अभी कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 490 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब 4 में से पिछले 3 साल कंपनी का प्रॉफिट फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फिर से अपने प्रॉफिट ग्रोइंग फेज में आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है।
बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक बात करें इसके भी एक साल के मोमेंटम के बारे में, तो एक साल के कहीं ना कहीं लोएस्ट जोन के करीबी ये वाला शेयर हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि काफ़ी छोटे जोन में ये वाला शेयर आपको नजर आएगा, ऊपर की तरफ 40 रुपया और नीचे की तरफ 30 रुपया। एक साल में 10 रुपये का जोन में ये वाला स्टॉक हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक में हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिली है, मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन स्टॉक में लगातार लॉन्ग टर्म में नज़र आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आपने देखा होगा, जिन बैंकों का साइज़ भी थोड़ा मीडियम या थोड़ा छोटा है, उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया है और उन बैंकों का प्रॉफिट भी धीरे धीरे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो ये भी उनमें से एक बैंक आपको नजर आएगा। इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। नंबर जो भी है करोड़ में कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2023 से 2026 यानी पिछले 4 साल का, हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम चेक करेंगे। अब देखिए सब कुछ काट छट के इस बैंक का नेट प्रॉफिट कितना है। 1690 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी का 4 साल पहले था, फिर हो गया 2680, फिर 3950 के आसपास और अभी 4530 करोड़ के आसपास इस बैंक का नेट प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। यानी इस बैंक की ग्रोथ पिछले 4-5 साल में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होते हुए हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक भले ही अंडर परफॉर्मेंस दे रहा हो, लेकिन बैंक का नेट प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छी बात इस बैंक के लिए साबित हो सकती है। बढ़ते आगे जो बचे हुए शेयर है उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है आइनॉक्स विंड लिमिटेड कंपनी के बारे में। 78 के आसपास की क्लोजिंग, 4.5% की तेजी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल चुकी है। जब तक बात करें स्टॉक के एक साल के पैटर्न के बारे में, तो देखिए 150-160 के आसपास के गिर के ये वाला शेयर अभी के टाइम 80 रुपीज़ के भी नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी शेयर एक साल के लोएस्ट जोन पे, हालांकि इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला आपको नजर आएगा। 100 रुपये के ऊपर से सिंगल डिजिट में स्टॉक चला गया था, उसके बाद 250 के करीब चला गया था और गिर के फिर से 80 के करीब आ चुका है। मतलब ये वाला शेयर भी पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिखाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा दम देखने को मिलता है, जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी ग्रोथ का इंजन भी कंपनी के लिए साबित हो सकता है। अब इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में और कंसोलिडेटेड फिगर होंगे। पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बिकॉज 4 साल पहले कंपनी का लॉस काफ़ी बड़ा था, 671 करोड़ का। उसके बाद कंपनी का लॉस काफ़ी कम हो गया, 50 करोड़ के आसपास। फिर कंपनी आ गई प्रॉफिट में 438 और अभी कंपनी का प्रॉफिट 450 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब जो कंपनी 4 साल पहले काफ़ी डेंजरस लॉस में थी, वो लॉस कम करके अभी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके के प्रॉफिट में आते भी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 255 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट अभी के टाइम आपको नजर आ रही है। हालांकि पिछले एक साल का पैटर्न देखोगे तो एक साल के लोएस्ट लेवल पे अभी के टाइम ये वाला शेयर आपको नजर आएगा और लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी इसका देखोगे तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी के टाइम स्टॉक में भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में ये वाला शेयर अभी के टाइम हमको नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। नंबर जो भी होंगे करोड़ भी होंगे और पिछले 4 साल का डेटा यहाँ पर हम इस कंपनी का चेक करने वाले हैं। अब देखिए नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको नजर आएंगे। स्टॉक में भले ही बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमको नजर आ रहा हो, लेकिन इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। 36 करोड़, 182 करोड़, 425 और अभी अब माफ़ कीजिएगा 544 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। मतलब ज़बरदस्त तरीके की ग्रोथ पिछले 4 साल से लगातार इस कंपनी के प्रॉफिट में हो रही है। तो यहाँ पर एक बार जब अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड अगर स्टॉक पकड़ लेता है, तो स्टॉक में कहीं ना कहीं तेज़ी भी अच्छी खासी हो सकती है, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होता हुआ नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड 470 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। इसका भी एक साल का पैटर्न देखोगे तो एक साल के एग्जैक्टली लोएस्ट जोन पे ये वाला शेयर अभी के टाइम आपको नजर आएगा। इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म का पैटर्न काफ़ी बुलिश है, लेकिन इस बुलिश पैटर्न में ये भी चीज़ आपको याद में रखनी है, स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफ़ी बार देखने को मिली है। मतलब क्या, काफ़ी बड़ी तेज़ी, फिर काफ़ी बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। ऐसे पैटर्न एक बार नहीं मल्टीपल टाइम इस स्टॉक में पिछले कई डिकेड्स में हमको देखने को मिले और अभी भी स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी होने के बाद काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
जहाँ तक बात करें इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे तो पिछले 4 साल का कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए कितना शानदार आपको नजर आएगा। तो ये भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 176 करोड़, 350, फिर 571 और अभी 600 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट। मतलब कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रहा है। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक बार स्टॉक ने पिकअप पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्मेंस अभी नजर आ रहा है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ जो होगा दोस्तों बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का 240 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका भी एक साल का पैटर्न देखोगे बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर आपको नजर आएगा। एक्जैक्टली अपने 52 वीक लो के जोन के करीब ये वाला शेयर आपको नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखें तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न बुलिश तो देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर भी वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हो 70-80 रुपये के आसपास 2017 में था, फिर गिर गिर के 7-8 रुपये के आसपास आ गया, 5 रुपये के आसपास चला गया, वहाँ से बढ़ बढ़ के ऊपर की तरफ 500 रुपये के करीब चला गया और वहाँ से गिर के फिर से 240 रुपये के करीब अब ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। मतलब लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में क्लियरली हमको देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर पिछले 4 साल का नंबर जो अवेलेबल है उसको हम चेक करेंगे। सब कुछ काट छट के कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 204 करोड़, 326 करोड़, 540 करोड़ और 724 करोड़। मतलब कंपनी का बिजनेस तो लगातार ग्रोथ होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। कोई भी प्रॉब्लम नंबर्स में नज़र नहीं आ रहा। तो याद रखना ये सारे के सारे शेयर्स अभी हमने जो देखे वो ऐसे कंपनी के देखे जिन कंपनी के बिजनेस में दम है, जो कंपनियां काफ़ी लगातार ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही है लेकिन स्टॉक में वो परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा। मतलब ये वाले स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी अंडर परफॉर्मर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनके वजह से इन शेयर्स के ऊपर मार्केट का फोकस यहाँ पर बना रह सकता है। बिकॉज ये अंडर परफॉर्मर वाले स्टॉक एक बार पॉजिटिव सेंटीमेंट में आ गए तो कंपनियां तो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, स्टॉक में उसका मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा हमको नजर आ सकता है। हालांकि जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।